तो कैसे हो भाई लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो के सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में। एग्जैक्टली बोरुतो के सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि भाई जैसा कि आप लोग जानते हो, नाइन टेल्स क्यूबी कुरामा जिसे हम लोग जानते हैं, वो एक के बाद एक अलग अलग लोगों के पास ट्रांसफ़र होते रहता है। एग्जैक्टली सिर्फ कुरामा ही नहीं, हर एक टेल्ड बीस्ट जब 10 टेल्स का चक्र एग्जैक्टली हाफ हाफ करके सभी टेल्ड बीस्ट में बांटा गया था, तब लोग उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते थे एक नेशन से दूसरे नेशन से लड़ने के वक्त। वो एक बंदे के अंदर उस टेल्ड बीस्ट को डाल देते थे और उसे जिन चूरी को बुलाते थे। और यही सब शायद, हाँ यही सच भी है और यही हिस्ट्री रही है। और ऐसा हाशिरामा सेंजू ने भी किया था जब उन्होंने कुरामा को, शायद मुझे याद नहीं किस नेशन को दिया था। और हाशिरामा सेंजू के लिए तो भाई कुरामा कुछ नहीं था, एक बिल्ली के बराबर था। वो कुरामा और सुसानो को फ्यूजन को मादरा के फुल पावर के साथ उन्होंने ऐसे हरा दिया था जैसे वो कुछ हो ही ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाशिरामा सेंजू की ताकत बहुत थी और उसके सामने कुरामा का चक्र और उसकी पूरी ताकत भी हाशिरामा सेंजू के सामने कम थी। वो एक गॉड थे यार, गॉड ऑफ शिनोबी। उनके पास बहुत ताकत है लिटरली। उनके सामने नारुतो भी कुछ नहीं है। ऐसा मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन ये सही है। क्योंकि भाई अगर हाशिरामा सेंजू के पास 9 टेल्स की ताकत थोड़ी सी भी रहती ना तो वो बहुत ओवर पावर रहते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत ही नहीं थी। वो ऐसे शिनोबी थे जिनको किसी भी ताकत की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ अपने दम पे कुछ भी कर सकते थे। उनके पास ना कोई ओवर पावर डोजुत्सु था लाइक शारिंगन, मांगेक्यो शारिंगन, रिनेंगन, ये सब कुछ नहीं था। जबकि मादरा के पास रिनेंगन, मांगेक्यो शारिंगन ये सब था। रिनेंगन नहीं था, हाँ लिटरली रिनेंगन नहीं था। जब वो हाशिरामा सेंजू के साथ लड़ रहा था मादरा, तो उसके पास रिनेंगन नहीं था, लेकिन मांगेक्यो शारिंगन था। और उसके मदद से वो सुसानो को एक्टिवेट कर सकता था। और उसके साथ कुरामा भी फ्यूज़ हो गया था। और कुरामा फ्यूज़ होने के बाद वो बहुत कीड़ा, मतलब कि एकदम एक नंबर कॉम्बिनेशन बन गया था। और उसको भी हाशिरामा सेंजू ने अपने वुड स्टाइल की मदद से और अपने ताकत की मदद से हरा दिया था। भाई वो मोमेंट बहुत ओपी था। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि हाशिरामा सेंजू कुरामा को मतलब कि पूरी पावर के साथ हरा देंगे। कुरामा की पावर तो आप जानते ही होंगे, 9 टेल्स क्यूबी, जिसका मतलब कि 50% ही काफ़ी था सारे टेल्ड बीस्ट को हराने के लिए, जो जब नारुतो उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अब ये जो जिनचुरिगी उसे इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसे किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और नारुतो ने इसका 100% इस्तेमाल किया है, अच्छे से इस्तेमाल किया है। और नारुतो और वो मिल चुके हैं। और पहले किसी भी जिनचुरिगी ने ऐसा नहीं किया था कि वो अपने टेल्ड बीस्ट के साथ इतना अच्छा कॉम्बिनेशन किसी ने नहीं बैठाया था। वो बस उसे एक हथियार की तरह यूज़ करते थे और यही कुरामा को पसंद नहीं था। और जब ये कुरामा को पसंद नहीं था, जब कुशीना के अंदर से 9 टेल्स निकला था, तो उसने पूरे विलेज को ही ख़त्म कर दिया था, पूरे लीफ विलेज को ही ख़त्म कर दिया था। क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे बंद करके रखे। और यही नारुतो ने नहीं किया। उसको नारुतो ने बोला कि तुझे जो करना है कर, अगर तू मेरे साथ लड़ना चाहता है तो लड़। और उस समय कुरामा को ये समझ में आ गया था, क्योंकि उसने नारुतो को बचपन से देखा था कि उसने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई है। और वो एक बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था यार, क्या बताऊँ। जब कुरामा को पता चल गया था, और वो तो देखते ही रहता था, वो बचपन से नारुतो को जानता है और वो जानता था कि यही इस दुनिया को बचा सकता है मादरा से या ओबिटो से या कागुया से, सबसे सिर्फ यही एक बंदा है जो मेरी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करेगा। तब ये कुरामा ने अपना 100% ताकत मिलाया था और वो एक फ्यूज़न क्या ही मस्त बना था, एकदम एक नंबर। तो ये भी बात है कि अगर जो जिनचुरी किया है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो टेल्ड बीस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक मीन्स हमेशा के लिए तो
नारुतो के पास कुरामा नहीं रहेगा। मीन्स टेल्ड बीस्ट का हमेशा तो नारुतो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कभी ना कभी उसे तो किसी को देना ही पड़ेगा। जैसे मीतो उजुमाकी ने दिया था कुशीना को जब वो मर रहे थे, जब मतलब कि आखिरी समय थी, तब जो टेल्ड बीस्ट होता है जिनचुरी की, वो बना दिया था उसने कुशीना को। और कुशीना ने जब ओबितो ने अनलॉक कर लिया था नाइन टेल्स को, तब ज़बरदस्ती वो, उनकी मर्ज़ी तो नहीं थी, मिनातो की मर्ज़ी नहीं थी कि वो नारुतो के अंदर ऐसे जानवर को बंद करे, लेकिन करना था क्योंकि अगर विलेज को बचाना है तो इसको किसी न किसी के अंदर तो बंद करना पड़ेगा। ऐसे इसको बांध के नहीं रख सकते खुले माहौल में, इसको किसी के अंदर सील करना पड़ता है। ठीक है, तो नारुतो के अंदर सील कर दिया था मिनातो ने। अब देखिए, तो मर्जी नहीं थी उनकी, लेकिन करना पड़ेगा। वो होकागे थे, फोर्थ होकागे, और उनका ये फ़र्ज़ था कि वो विलेज को बचाएं और उनको ये करना ही था। ठीक है, तो जब उन्होंने सील कर दिया था तो अब बारी आती है नारुतो की कि अब नारुतो किसको देगा कुरामा को, किसको हैंड ओवर करेगा। अब देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं, या तो बोरुटो या हिमावारी, यही दोनों में से किसी को इनहेरिएट करना पड़ेगा नाइन टेल्स को, क्योंकि यही दोनों सिर्फ उजुमाकी है और कोई उजुमाकी फ़िलहाल तो नहीं है, यही दोनों उजुमाकी है और यही दोनों में से किसी को इनहेरिएट करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ दो टॉपिक्स आते हैं, या तो नारुतो यिन यांग रिलीज का इस्तेमाल करके कुरामा को आधा में बांट दे और आधा चक्रा हिमावारी को और आधा बोरुटो को दे दे, ऐसा भी हो सकता है। यिन यांग रिलीज का इस्तेमाल करके जब ये फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में किया था, आधा मिनातो को दे दिया था और आधा नारुतो ने खुद रखा था, तो वो भी मूवमेंट बहुत ओपी था। और यही कर सकता है हमेशा के लिए नारुतो, जब नाइन टेल्स का चक्रा को वो आधा कर दे और आधा दे तो बोरुटो को और आधा हिमावारी को दे दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। और एक और टॉपिक है, मुझे लगता तो नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन जो मुझे नहीं लगता है वो भी मुझे बताना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि भाई एनीमे का कोई भरोसा नहीं है। जो मुझे लग रहा है वो कुछ हद तक सही भी हो सकता है और कुछ हद तक गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक और मेरे पास कंक्लूजन है, टॉपिक है, कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, तो ये है कि मोमोशिकी बोरुटो का नाइन टेल्स बन सकता है। अब ये किस हद तक सही है मुझे नहीं पता, वो विलेन है या वो विलेन से बोरुटो के अंदर ही रह जाएगा और वो बोरुटो को देख के उसके अंदर का नाइन टेल बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मोमोशिकी बोरुटो के अंदर है और अभी भी वो मांगा में बहुत भसड़ मचा रहा है। लेकिन भाई ऐसा हो सकता है कि जब वो बोरुटो को देखे कि वो अच्छा इंसान है, जैसा कुरामा ने देखा था नारुतो के अंदर, तो वो अपनी बुराइयों को छोड़ के अपनी पूरी पावर बोरुटो को दे दे और वो ऐसा ही हो जैसा पहले हुआ था। और ये बहुत पावरफुल बोरुटो हो जाएगा। फिर मुझे पता है ये बहुत पावरफुल बात है, क्योंकि जोगन है बोरुटो के पास, ठीक है, और ये जोगन मोमोशिकी ने नहीं दिया है उसको, और उसके पास कर्मा सील है जो दिया था कि मोमोशिकी ने बोरुटो को उसके अंदर पोजीशन लेने के लिए। कर्मा सील प्लस जोगन दोनों बहुत ख़तरनाक कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि कर्मा सील सिर्फ कावाकी के पास है और किसी के पास नहीं है। और बोरुटो के पास जोगन भी है भाई, गलत, बोरुटो के पास जोगन भी है और प्लस कर्मा सील भी है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही मेरी अजम्पशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ये मेरी नई माइक की वीडियो है और मैं अपने नई माइक से शूट कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कैसी साउंड क्वालिटी है। मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी सही जा रही है साउंड क्वालिटी, लेकिन आप भी बताइए आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट, गुड बाय।
俺が疎ましいか。俺が疎ましいか。